एक गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और सरल हृदय का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुशी रुशी जीवन बिता रहा था। वह पेशे से एक अच्छा कारपेंटर था और शहर में उसके बहुत ही नेक और भरोसेमंद ग्राहक थे, जिसकी वजह से उसका काम यूं चलता था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक दिन उस आदमी का मामा उसके पास आया और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। सीधे आदमी के पास तुरंत इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए वह उधार देने से मना कर दिया। यह सुनकर मामा उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। मामा की यह हालत देखकर उसने फैसला किया कि वह मामा की मदद करेगा। उसने अपने एक भरोसेमंद ग्राहक से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिए और वह रकम मामा को दे दी। मामा ने पक्का वादा किया कि वह समय पर यह उधार लौटा देगा। कुछ दिनों बाद जब उस आदमी ने मामा से अपना पैसा वापस मांगा तो मामा साफ मुकर गया। मामा ने हैरानी जताते हुए कहा, कौन सा पैसा? मैंने तुमसे कोई उधार नहीं लिया। यह सुनकर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मामा से बहुत विनती की और अपने दिए गए पैसों का हवाला दिया, लेकिन मामा ने पूरी तरह से मना कर दिया। हार मानकर वह आदमी उदास मन से वापस लौट आया। धीरे धीरे उस आदमी के ग्राहक से लिए गए उधार पर ब्याज चढ़ना शुरू हो गया। उसकी पत्नी ने मामा से इस विषय पर बहुत झगड़ा किया और जैसे तैसे सिर्फ 20,000 रुपए वापस लेने में सफल हो पाई। बाकी बचा हुआ बड़ा उधार अब उस भले आदमी को ही वापस करना था। अपने ग्राहक का कर्ज चुकाने के लिए उस भले आदमी को मजबूरी में अपनी पत्नी के सारे जेवर बेचने पड़े। कर्ज चुकाते चुकाते धीरे धीरे उसका बढ़ई का कारोबार भी ठप पड़ गया। लगातार चिंता और तनाव के कारण वह आदमी दिल की बीमारी का शिकार हो गया। एक हंसता खेलता, आर्थिक रूप से मजबूत कारीगर अपनी एक गलती के कारण आज इतना गरीब और बीमार हो गया था। वह आदमी अपनी इस भावनात्मक भूल पर बहुत पछताया। नैतिक शिक्षा: अगर आपको किसी की आर्थिक मदद करनी है और वह आपसे बड़ा उधार मांग रहा है तो उसे बैंक या किसी कानूनी संस्था के पास भेजें, क्योंकि अगर उधार नहीं चुकाया गया तो बैंक कानूनी कार्यवाही करेगा। लेकिन आप क्या कार्यवाही करेंगे?